दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा किया होगा कि किसी न किसी से ये ज़रूर पूछा होगा कि यार कौन-सा बिज़नेस करें? तो उसने बोला होगा भाई ये बिज़नेस कर ले, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है लेकिन बस बैठ के कमाना है बिल्कुल, मेहनत कुछ नहीं करनी है। तो जैसे ही आपको कोई यह राय दे कि यह बिज़नेस कर लो, लाख डेढ़ लाख का इन्वेस्टमेंट है और मेहनत कुछ नहीं है, बस बैठ के कमाना है। आप समझदारी करिए और तुरंत वहाँ से दूर भाग जाइए। यह जान लीजिए कि आप फँसने वाले हो और अपना पैसा डुबाने वाले हो। अगर किसी बिज़नेस में मेहनत नहीं है, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। उस बिज़नेस में कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए मेहनत करना सीखिए। पैसे से बिज़नेस नहीं होता है। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख लगाने से बिज़नेस नहीं होता है। अगर आप मेहनत करोगे तो कम पैसों में भी आप जो है बिज़नेस कर ले जाओगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था विदिन 20,000 यानी सिर्फ़ मात्र 20,000 रुपए में आप किन तरीके का होलसेल बिज़नेस कर सकते हो। तो मैंने देखा कि लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी जो है वीडियो को देख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि मुझे लगा कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके पास शायद 20,000 रुपए भी ना हों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जो इनको आप एज ए होलसेल कर सकते हैं या फिर एज ए सप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है मात्र 10,000 के अंदर में ही आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं। आप इनको अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टोर ले सकते हैं पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इनको अपने घर से करिए जिससे आप उस 10,000 रुपए को ज़्यादा मेहनत करके मैक्सिमाइज़ प्रॉफ़िट ज़्यादा कमा सकें। तो फिर बक-बक कम करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। मैंने देखा है आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने जो बिज़नेस रखा है वह रखा है रबर का होलसेल बिज़नेस। जी हाँ, रबर, रबर जो नोटों पे लगती है या मिठाई के डब्बों में लगती है, नहीं तो किसी पन्नी को बाँधने में लगती है। इसके अलावा जो है बालों में भी लगती है, जिसे आप विदिन 10,000 रुपए के अंदर में स्टार्ट कर सकते हो। जो रबर है वो होलसेल मार्केट में लगभग 180 रुपए या 200 रुपए केजी के हिसाब से मिलती है। अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग रेट होता है और डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी में खरीद रहे हो। अगर आप लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहे हो तो प्राइस 180 से भी कम आ जाएगा। लेकिन करंट प्राइस यही है। आप वहाँ से इसको ले लीजिए और उसके बाद छोटे पैकेट्स बना लीजिए, मतलब 5 रुपए, 10 रुपए के भी पैकेट्स बना सकते हो। 5 रुपए के 10 रुपए पैकेट बना करके दुकानों में दे सकते हो। नहीं तो 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो का पैकेट बना करके बड़ी-बड़ी दुकानों में सप्लाई कर सकते हो। जहाँ भी देने जाओगे बहुत ही आसानी से वो ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, मोल-भाव होता नहीं है, किलो का रेट है, पैकेट में आराम से आपको बचत हो जाती है। और किसी के यहाँ नौकरी करने से अच्छा है कि कुछ आप अपना करके कुछ अच्छा पैसा कमा लीजिए। और आप दिन भर अगर मेहनत करोगे तो यकीनन यहाँ दिन भर के 1000 से 1200 रुपए आराम से आप निकाल ले जाओगे। तो दूसरा जो बिज़नेस आइडिया है वो है पेंट ब्रश होलसेल। शायद सुना हो पेंट ब्रश, आपने पेंट घर में किया होगा तो पेंट ब्रश खरीद के लाया होगा। लेकिन आपने क्या सोचा है कि पेंट ब्रश का भी आप होलसेल कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपनी नज़दीकी जो है जो होलसेल मार्केट है वहाँ पे जाना है और वहाँ से होलसेल में पेंट ब्रश खरीद लेने हैं। बहुत ही सस्ते आते हैं, 15-15, 20-20 रुपए के आते हैं एक-एक पेंट ब्रश, और 60 से 70 और 100 रुपए बेसिक पेंट ब्रश इतने में बिक जाते हैं। आपने उनको लेकर के आना है, अपने घर में रखना है, दुकान नहीं खोलनी है। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो 10,000 के जो ये मैं बिज़नेस आइडिया बता रहा हूँ उसमें आपको शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है। फर्जी एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप लेके आइए, अपने घर पे रखिए और सैंपल लेकर के दुकानों में चले जाइए। जिस भी दुकान में जाओगे आप दिखाओगे, अपना रेट बताओगे, सिर्फ़ रेट की बात होती है, बाकी और कुछ होता नहीं है सैंपल में। और आजकल हार्डवेयर जो का काम तो बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो हार्डवेयर की शॉप है वो बहुत तेज़ी से चल रही हैं। आप जहाँ भी दिखाओगे, किसी जगह दिखाओगे, कहीं न कहीं आप अपना ऑर्डर ले आओगे, दे दोगे। दिन भर में इसी तरीके से अगर आप महीने भर काम करते रहे तो आप आराम से जो है 10, 15, 20 दुकानें पकड़ लोगे। धीरे-धीरे काम बढ़ाते रहोगे तो आने वाले वक़्त में जो है आप जो है और दुकानें पकड़ लोगे, और जो यही जो छोटा-सा जो पेंट ब्रश लग रहा है, कल को एक बहुत बड़ा पेंट ब्रश का बिज़नेस भी हो सकता है। हाँ, अगर आपको सेल नहीं करनी आती है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो जहाँ मैंने बताया है कि आप सेल्स किस तरीके से कर सकते हो। आपको ये जानने को मिलेगा कि यदि आप जो माल खरीद कर के ला रहे हो उसको आपने दुकानों तक सप्लाई कैसे करना है। आप इसको देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं इसको आई बटन में दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको आप देखिएगा ज़रूर। नंबर 3 पे मैंने रखा है नारियल की रस्सी। जी हाँ, नारियल की रस्सी कंस्ट्रक्शन में बहुत काम आती है और इनकी डिमांड कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा है। आप जो है सिर्फ़ नारियल की रस्सी होलसेल मार्केट से खरीद लीजिए
और जितनी भी हार्डवेयर शॉप है, आजकल तो हार्डवेयर शॉप का जनरल स्टोर में भी नारियल की रस्सी बिक जाती है। और जितने भी ये गली में इधर-उधर जहाँ पे भी ये जितनी भी शॉप्स हैं, हार्डवेयर की शॉप्स हैं, उन सभी शॉप पे जाइए, आप पूछिए, वहाँ पे जाकर के फेंक दीजिए। वैसे भी ये लोग जो है दुकानों से ही खरीदने जाते हैं। अगर आप इनके यहाँ तक सप्लाई कर देंगे तो उनका कुछ जाता नहीं है। वो भी आपको आराम से जो है, जो आप पैसे की डिमांड करोगे वो आपको दे देंगे। बिज़नेस बहुत अच्छा है, कम पैसे में स्टार्ट होता है और बहुत ही आसानी से बिक जाता है, नुकसान कुछ भी नहीं होता है। तो यदि आप ये नारियल की रस्सी सेलिंग का बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करते हो, यानी सप्लाई का बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो यकीनन आप आराम से जो है दिन के 800 से 1000 रुपये आराम से बना ले जाओगे। कोई दिक्कत नहीं होगा तो 500 रुपये तो बना ही ले जाओगे, और 15,000 रुपये महीने का कोई भी बुरा बिज़नेस नहीं है, जिसको आपने सिर्फ मात्र 10,000 रुपये में स्टार्ट किया है। हाँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, वो बैठ करके जो है पैसे कमाने वाला बिज़नेस नहीं है, मेहनत करके पैसे कमाने वाला बिज़नेस है। नंबर 4 पे मैंने रखा है लोहे के टूल्स। जैसे लोहे के टूल्स इन द सेंस की बात कर रहा हूँ, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, फावड़ा हो गया, खुरपी हो गई या बेलचा हो गया। जो मतलब हार्डवेयर की शॉप में जो ये लोहे के टूल्स आते हैं, उनका आप होलसेल जो है बिज़नेस कर सकते हो। आप इसके लिए मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड जो है करता हूँ कि आप शॉप भी ले सकते हो, क्योंकि शॉप अगर ले लोगे तो वहाँ पे आपको रिटेल सेल मिल जाएगी। शॉप कोई ज़रूरी नहीं है आपको मेन मार्केट में लेनी है, आप जो है कहीं भी आउटसाइड में ले लीजिए स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में कोशिश करिए कि आप सप्लाई करिए। सप्लाई करने में बेनिफिट ये होता है कि आपको पैसे तुरंत के तुरंत मिल जाएँगे और आपको ज़्यादा जो है माल रखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप दुकान खोलोगे तो दुकान में माल भरना पड़ेगा, फिर वो 10,000 रुपये में तो भरेगा नहीं। उसके लिए फिर 50,000 1 लाख रुपए चाहिए। तो क्या ज़रूरत है? आप 10,000 रुपये में ये टूल्स खरीद के लाइए। आप देख लीजिए कि कौन-सा टूल ज़्यादा बिक रहा है। मतलब जैसे कुल्हाड़ी है तो कुल्हाड़ी की डिमांड मैंने बोल तो दिया, पर करंट टाइम में कुल्हाड़ी की वो डिमांड नहीं है। ठीक है? तो उस तरीके से कौन-सा टूल जो लोहे वाला टूल है वो ज़्यादा डिमांड में रहता है। जैसे आरी हो गया, हथौड़ा हो गया, छेनी हो गया, ठीक है? खुरपी हो गई। इस तरह की चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। आप इन आइटम्स को लेके, ये बहुत सस्ते मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं। सब वेट के हिसाब से मिलता है, क्योंकि लोहे का आइटम होता है, तो वज़न के हिसाब से मिलता है। आप इनको ले आइए और दुकान-दुकान में सप्लाई दे दीजिए। भाई जितने भी हार्डवेयर वाले हैं ना, वो कोई भी सामान खरीदने के लिए होलसेल मार्केट नहीं जाते हैं, सब लोग सप्लाई पे डिपेंड होते हैं। आप मैं डेली का मेहनत करोगे आराम से, अगर एक दिन में अगर आपने 15 दुकानें छान डाली ना, तो 2 दुकान में तो माल गिरा दोगे 100%। अब कुछ लोग कहोगे कि 15 दुकानें गए और 2 दुकानों में माल गिराया। भाई बिज़नेस रियलिटी ऐसे ही होती है, ठीक है? अगर फर्जी का वीडियो बनाना होता तो उसमें मैं कहता कि 15 जगह जाओ, 10 जगह माल गिर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप 15 जगह जाओगे तो 2 ही जगह माल गिरेगा, और उसके बाद एक ही कस्टमर आपका कंटिन्यू कस्टमर होगा उन 15 लोगों में। वो बाकी जो 2 जगह माल गिराया था उसमें से एक भी आपसे छूट जाएगा। वो क्यों छूटेगा? उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जब आप बिज़नेस में आओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप इन लोहे के टूल्स जो है उनको लेकर के सप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आइटम आते हैं, मैंने कुछ ही आइटम्स के नाम बताए हैं। आप जो है जब मार्केट में जाओगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। नंबर 5 में मैंने रखा है नंबर 4 के सपोर्टिव आइटम को। यानी यदि आप लोहे का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, फावड़ा, हथौड़ा, खुरपी, तो ये जो क्या होते हैं लोहे के टूल होते हैं, लेकिन इसमें एक और आइटम लगता है, वो होता है उनका हैंडल। तो नंबर 5 में मैंने रखा है लकड़ी के हैंडल्स को। यानी जो ये लोहे के टूल होते हैं उनमें जो हैंडल लगते हैं, ये इनकी एक अलग मार्केट होती है। मतलब ये एक अलग टूल्स का सेगमेंट है, ये लोहे के साथ नहीं आता है। जब आप होलसेल में लेने जाओगे तो आपको वहाँ पर जो है फावड़ा अलग मिलेगा, और जो ये हैंडल जो बेत कह रहे हैं, जिसको बेत भी बोलते हैं या हैंडल भी बोलते हैं, ये जो है अलग मिलता है। तो यानी आपने ये अलग खरीदना पड़ेगा और लोहे का टूल अलग खरीदना पड़ेगा। तो यानी दोनों ही एक अलग ही मार्केट है। आप जो है लोहे के टूल भी सप्लाई कर सकते हो, या फिर सिर्फ जो है उनके हैंडल्स भी सप्लाई कर सकते हो। तो आप जो है यहाँ पर लकड़ी के इन हैंडल्स को जो है मार्केट से खरीद लीजिए। वैसे ही जैसे मैंने बताया कि आप इनको सप्लाई कर दीजिए। आपको सप्लाई करना नहीं आता, आपको सेल्स करना नहीं आता है, तो मैंने बताया था कि मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि सेल्स कैसे करें, आई बटन में भी दिया हुआ है। इससे पहले जो है आप उसको देखिए, पहले उसको देखिए, समझिए कैसे सेल्स करते हैं। कुछ आइटम मार्केट से लेकर के आइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में आप जाइए 10,000 का सामान खरीद लीजिए। आप 1000 2000 का सामान लेकर के आइए, कोई एक आइटम लेकर के आइए। जाइए दुकानदार से बात करिए, अपनी झिझक हटाइए, कुछ महीने जब थोड़ा टहलिए, जाइए, फील करिए, देखिए कैसा क्या होता है, और धीरे धीरे बिजनेस को स्टार्ट करिए। मन लगा के करते रहिए। 6 महीना साल भर करते रहोगे तो यकीनन महीने का आप जो है 30,000 40,000 आराम से कमाने लगोगे। जब एक बार बिजनेस करने लगोगे ना तो आपको पैसा बहुत ही आसानी से मिलेगा। नंबर 6 पे मैंने रखा है प्लास्टिक के टब, जो कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट होते हैं, जिनको तसला कहा जाता है, जो पहले लोहे के और एल्युमिनियम के आते थे,
वैसे ही जो है प्लास्टिक के आने लगे हैं। और साथ ही साथ प्लास्टिक की बाल्टीज़, ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं और शॉप्स में बिकती हैं। ये दोनों ही आइटम बिल्कुल अलग सेगमेंट है, क्योंकि ये प्लास्टिक का आइटम है और इसकी सप्लाई अलग होती है। यानी इसके लिए आपको जो है ये प्लास्टिक के सेगमेंट में जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ये जो है प्लास्टिक के तसले और बाल्टी को सप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी है, जो है आप मार्केट से खरीद करके लाइए, अपने घर में स्टोर करके रखिए। आप अगर दुकान खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दुकान खोलने पे आप 10,000 रुपये नहीं लगा सकते हो, उसे 50-60 हज़ार रुपये लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें माल भरना पड़ेगा, तभी वो चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। तो आप कोशिश करिए कि ये माल घर पर लेकर के आइए। आप मार्केट पहले 1000-2000 रुपये इन्वेस्ट करिए, कुछ सामान लेकर के आइए, उसको ले करके जाइए। जितनी भी हार्डवेयर की शॉप है उनको दिखाइए, आप वहाँ पर अपना नंबर छोड़िए, उनसे उनका नंबर लीजिए, बार-बार फ़ॉलो-अप करिए और फिर वहाँ से जो है ऑर्डर लीजिए और इनको सप्लाई करिए। बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, बहुत ही आसानी से सेल हो जाता है, कुछ भी होल्ड नहीं होता है। सामान ख़राब होने का कोई टेंशन नहीं है कि भाई दीमक लग जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा या जंग लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेफ़िक्र होकर के आप इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, जो कि आपको कहीं पर नौकरी करके नहीं मिल पाएगी। नंबर 7 पे मैंने रखा है कि फ़ोल्डिंग और कुर्सी में लगने वाले फ़ीते, मतलब जिनसे वो कुर्सियाँ और फ़ोल्डिंग्स बनाई जाती है, आपने देखा होगा अक्सर जो है, कुछ लोग कहेंगे कि जो है इनकी डिमांड तो अब है नहीं इन शहरों में उतनी, और जो है ज़्यादातर लोग तो फ़ोल्डिंग या कुर्सी रखते नहीं हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको देखने में ऐसा लगता है, इनकी डिमांड आज भी उतनी है जितनी कल थी। आजकल डिज़ाइनर्स कुर्सियाँ बनती हैं तो उनमें फ़ीते लगते ही लगते हैं। तो आप इनके जो है ये जो है फ़ोल्डिंग के फ़ीते और कुर्सियों में लगने वाले फ़ीते का होलसेल बिज़नेस कर सकते हैं। आप इसकी शॉप भी खोल सकते हैं और दुकान-दुकान जाकर के सप्लाई भी दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर स्टोर होते हैं जो लोग इस तरीके के फ़ीते वगैरह रखते हैं, यानी ख़ासकर वो लोग जो है लकड़ी के पावे और जो है रस्सियाँ और ये सारी चीज़ें रखते हैं, वो लोग इन फ़ीतों को भी रखते हैं। ये थोड़ा-सा मतलब शहर से आउटसाइड मतलब वो होने वाला बिज़नेस है। यानी आप थोड़ा-सा अर्बन और रूरल एरिया के बीच में रहते हो तो वहाँ पर ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा चलता है। तो ऐसी जगह पे लोग आज भी खटिया, चारपाई और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं और वहाँ पर यह बिज़नेस बहुत ही आसानी से चलने वाला है। यदि आप ऐसे एरिया में रहते हो, तो आप इन सामान को लेकर के इन दुकान में सप्लाई कर सकते हो और 1 महीने की अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो। नंबर 8 पे मैंने रखा है झाड़ू का होलसेल बिज़नेस। जी हाँ, झाड़ू हर किसी घर में इस्तेमाल होने वाला हो, चाहे वो फूल झाड़ू हो, चाहे वो सीक झाड़ू हो, चाहे वो प्लास्टिक का झाड़ू हो। झाड़ू कोई भी हो, घर में तो लगना ही लगना है, सुबह से लेके शाम तक लगना है, शॉप में लगना है, दुकान में लगना है, ऑफ़िस में लगना है, कहीं भी जाओगे झाड़ू लगेगा ही लगेगा। हर जगह बिकता है, चाहे हार्डवेयर स्टोर हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, आपकी चाहे जो है आप कुछ भी कह लो, कोई भी दुकान कह लो, जनरल स्टोर कह लो या इसके अलावा कोई पेंट की दुकान है, किसी भी तरीके की दुकान है, वहाँ पर झाड़ू बिक जाता है। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर झाड़ू बिकता नहीं है। तो ये जो है वन ऑफ द मतलब बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट है, जहाँ पर आप जो है इस तरीके का एक होलसेल बिज़नेस कर सकते हो। आप इन झाड़ू को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद सकते हो। 15-15 रुपए, 20-20 रुपए की झाड़ुआँ आती हैं जो है, जब आप ढेर सारा खरीदोगे, बल्क में खरीदोगे तो और भी आपको सस्ता पड़ेगा। 20 से 25 रुपए की आती है और 50 से 60 रुपए में आसानी से मार्केट में जो है रिटेल प्राइस में बिकती है। आपको तो नहीं बिकेगी, लेकिन आप 25 रुपए की भी ला रहे हो और 5 रुपए की लगा करके अगर आप सेल कर दे रहे हो, यानी 30 रुपए की भी एक झाड़ू सेल कर रहे हो, तो भी बहुत बड़ा मार्जिन होता है किसी भी होलसेल बिज़नेस में, क्योंकि होलसेल बिज़नेस में 1-1 2-2 रुपए का ही खेल होता है। तो जो है यदि आप झाड़ू का होलसेल बिज़नेस करते हो तो यकीनन यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का लॉस होने वाला नहीं है, सामान खराब होने वाला नहीं है और बिकने की कोई दिक्कत नहीं है। आदमी खरीद लेता है, झिक-झिक नहीं करता है। कोई भी दुकानदार है तुरंत सामान रख लेता है, झिक-झिक नहीं करता है, बस कहता है भाई रख दो, वो तो बिक ही जाना है। नंबर 9 पे मैंने रखा है वाइपर और पोछा को। जी हाँ, अब वही झाड़ू लगाया आपने तो भाई पानी डाल के पोछा भी लगाओगे। अभी पोछा लगाओगे तो पोछा भी तो चाहिए ही होगा ना। तो आप जो है वाइपर और पोछा का भी होलसेल बिज़नेस कर सकते हो। आप होलसेल कर सकते हो, नहीं तो आप सप्लाई का भी बिज़नेस कर सकते हो। सप्लाई आप शॉप में जाते हो, हर एक शॉप में भाई वाइपर और पोछा होता ही होता है, चाहे वो हार्डवेयर की शॉप हो, आपकी जनरल स्टोर हो, किचन स्टोर हो, प्लास्टिक का स्टोर हो, किचन का स्टोर हो, कहीं पे भी जाइए आपने जो है पोछा और ये जो है आपका जो है वाइपर वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जो है इनकी सप्लाई कर सकते हो। होलसेल मार्केट में जाइए, बहुत ही सस्ते में मिलते हैं, 25 से 30 रुपए में मिल जाते हैं, कुछ 50 रुपए में मिल जाते हैं, जैसी क्वालिटी में आप लोगे, और 100 रुपए में आराम से बिकते हैं। आप चाहे तो रिटेल में सेल कर सकते हो, अगर आप होलसेल में सेल करते हो तो आपको 10-20 रुपए मार्जिन मिलेगा।
तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप बल्क सेलिंग कर रहे हो, आपका सामान इकट्ठा ही बिक जाता है। आप इसको एक शॉप लेकर के भी खोल सकते हो, नहीं तो आप अगर शॉप नहीं लेना चाहते हो तो आप घर पे अपने लेकर के आइए, वहाँ पे रखिए और शॉप पर जा करके सप्लाई कर दीजिए। सप्लाई बहुत ईज़िली हो जाती है, कोई भी झिक-झिक नहीं करता है। अगर उसको माल चाहिए होता है और उसके यहाँ सप्लायर नहीं आया है, तो आप उसके यहाँ माल जा कर के डाल दीजिए, बस। अब मैं आ गया हूँ अपने आखिरी बिज़नेस आइडिया पे, और आखिरी तो है लेकिन वो भी बहुत बढ़िया बिज़नेस आइडिया है। वह है चाकू और कैंची का होलसेल बिज़नेस। अब किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा इस तरफ, क्या चाकू और कैंची? जी हाँ, चाकू और कैंची का होलसेल बिज़नेस। मतलब 10-10 रुपए की जो चाकुएँ आती हैं वो मार्केट में 30 रुपए 40 रुपए की बिकती है, और 30 रुपए की चाकू 100 रुपए की बिकती है रिटेल प्राइस में। उसी तरीके से कैंची भी होती है, जो रिटेल प्राइस में अगर 10 से 15 रुपए की आती है तो 30 रुपए तक बिकती है, और जो 25-40 रुपए तक आती है वो लगभग 100 रुपए की बिकती है मार्केट में। लेकिन आपको रिटेल नहीं करना है, और 10,000 रुपए में आप जो है मतलब अपने घर में चाकू और कैंचियों का ढेर लगा दोगे। इतना ज़्यादा आ जाएगा आपके पास। आपने कुछ नहीं करना है, लेना है और लेकर के अपना सामान, जैसा कि मैंने बताया है, आपने सेल सीखनी है, सेल्स मैंने वीडियो बना रखा है। आप जाइए सेल सीखिए, और मतलब चाकू और कैंची कहाँ नहीं बिकता है, हार्डवेयर स्टोर, किचन स्टोर, रिटेल स्टोर, जनरल स्टोर, किसी तरीके का जो है मैकेनिक का स्टोर है, जहाँ किचन का वो सामान जो है मैकेनिक बनाता है, जैसे वो स्टोव वगैरह हो गया, गैस चूल्हा हो गया, इस तरीके का स्टोर है। आपका इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो, स्टेशनरी शॉप हो, कहीं भी हो, सब जगह चाकू और कैंची की डिमांड हर जगह होती है, हर कोई रखता है। देखिए होता क्या है कि जितनी भी जो मतलब शॉप्स होती हैं उनमें एक आदमी हर एक सामान सप्लाई नहीं करता है। मार्केट में ऐसा ही होता है, हर एक व्यक्ति एक एक आइटम सप्लाई करता है, यानी चाकू वाला चाकू सप्लाई करता है, कैंची वाला कैंची सप्लाई करता है। जिस तरीके से मैंने शुरू में जो आइटम्स बताए, वो सभी लोग अपना एक एक आइटम ही सप्लाई करते हैं, हर एक व्यक्ति सारे आइटम सप्लाई नहीं करता है। आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कि यार एक आइटम से क्या होगा, पर एक आइटम से भी आप यहाँ पर महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लोग कमा रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपकी जो है साइज़ क्या है, आपका बिजनेस का साइज़ क्या है, आपकी सप्लाई का साइज़ क्या है, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आप सुई है, अब सुई को ही आप पूरे अपने स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, तो आप करोड़ों की सेल कर रहे हो। तो इसी तरीके से ये भी देखने में तो बहुत छोटे से बिज़नेस हैं, मात्र 10,000 रुपए में स्टार्ट हो जाते हैं, और आप जो है अगर आप छोटे एरिया में सप्लाई करते हो तो महीने के आराम से 10 से 15,000 रुपए या 20,000 रुपए कमा ले जाओगे। मैं ज़्यादा की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा स्टार्टिंग में आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। और एक छोटी सी शुरुआत करते हो, आप छोटा सा पैसा कमाते हो दिन, लेकिन इसी में ही सालों साल लगे रहते हो, सालों साल काम करते रहते हो, तो आपको इसकी जानकारी होती चली जाएगी, आपकी मार्केट बढ़ती चली जाएगी, आपकी सेल इंक्रीज करती चली जाएगी, आपका एरिया बड़ा होता चला जाएगा। तो जब एरिया बड़ा होता चला जाएगा तो 4 से 5 साल बाद आप महीने के 1 लाख रुपए भी कमाने लगोगे। तो कोई भी बिज़नेस छोटा नहीं होता है, उसको करने का तरीका छोटा होता है। यानी अगर आप उसको लार्ज स्केल पे करते हो तो बिज़नेस आपको यकीनन अच्छी खासी इनकम दे सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज इस वीडियो में मैंने बताया कि आप किस तरीके से मात्र 10,000 रुपए में जो है इन बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इनको आप रिटेल या फिर होलसेल लेवल पे कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किसी और बिज़नेस आइडिया पे, कुछ पैसे कमाएँगे, नहीं कमाएँगे तो कुछ ना कुछ तो हम सीखेंगे ज़रूर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।